हमें यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोटि स्तुति 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 करते हैं राजा, महिमा करते हैं राजा। हमें अच्छा नैया लगा दो पार यीशु, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार यीशु, नैया लगा दो पार। दुखों से यीशु नैया लगा दो पार, दुखों से यीशु नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार यीशु, नैया लगा दो पार। कष्टों से यीशु नैया लगा दो पार, कष्टों से यीशु नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार यीशु, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार यीशु, नैया लगा दो पार। आंधी से यीशु नैया लगा दो पार, आंधी से नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार सूजी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार यीशु जी, नैया लगा दो पार। रोगों से यीशु नैया लगा दो पार, लोगों से यीशु नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार यीशु जी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार यीशु जी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार यीशु जी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार यीशु जी, नैया लगा दो पार। नैया मेरा मीठा पानी है, जो बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिया बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है,
पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। उजड़ा गुलशन खुशियों से भरना, उजड़ा गुलशन खुशियों से भरना, उजड़ा गुलशन खुशियों से भरना। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। ये नदियों है बहते जो करता, ये नदियाँ है तीर्थ का करता। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जो मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। हमारे यीशु को हम पीते हैं, हमारे यीशु मसीह का हमारा कहता है वो मीठा पानी है, वो हम पिएंगे बच जाते हैं दुनिया के। को ग्रहण करता वो बच जाता। पिता परमेश्वर हरे पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर इस लौट, क्योंकि वो हर एक पिता परमेश्वर भरपूरी को तृप्त करता। पिता परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आमीन हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड। वचन बताते हैं। चलो योना सुसमाचार हम योना 8 का हम पढ़ते हैं 32। योना 8 का 32 मतलब पता नहीं मेरे मन में ये लग रहा मैंने बोल दिया। सत्य को जानेंगे सत्य तुझे सिकंदर करेगा। ओके 32 32 31 32 33 पढ़ते हैं। योना सुसमाचार 32 हाँ 8 का 32 हाँ। योना सुसमाचार 8 का 32। आमीन थैंक यू लॉर्ड। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें सुगंधर देगा। आमीन। तू सच्चे को जानेगी सत्य तुझे स्वतंत्र सुगंधर करेगा। हम सच को कौन अभी हम गाना गाते थे क्या? कौन सा गाना लास्ट में गा रहे थे? जो पिएगा वो बच जाएगा, जो पिएगा वो बच जाएगा। वो परमेश्वर को जानना चाहते हैं वो अपने पाप से छुटकारा मिलेगा, अपने कष्ट में से उनको मुक्ति मिलेगा, अपने तकलीफ में से उनको परमेश्वर शांति देगा। इस वचन तो कहते हैं मैं सत्य जो मुझे सत्य को जानते हैं वो सुगंधर हो जाएगा। मतलब कोई भी मतलब कोई ये भी सोचते होंगे कि मसीह लोग सिर्फ मानने हैं, ये सब क्रिश्चियन लोग मानेगा, ये मतलब कहते हैं आजकल पता है क्या करते हैं का मतलब ये कहते हैं ये मतलब सारे लोग मिडिल क्लास लोग जानते हैं क्रिश्चियन को बारे में और कोई नहीं जानते, ये भी कहते हैं। हाँ ये से कहते हैं, ऐसे नहीं। परमेश्वर कहते हैं सब दुनिया के अंदर एक पृथ्वी में रहते हैं, सब देश में रहते हैं, सब भाई बहन के लिए हिंदी लोग मलयालम बोलने, कन्नड़ा बोलने, तेलुगु बोलने, उर्दू बोलने वाला और भी भाषा एब्रियन भाषा बोलते हैं वो का ना। और इसे कौन से भाषा आती है? कल तो हम लोग बोल रहे थे कौन सा भाषा है? एब्रियन का भाषा आती है, एक और भाषा होती है ऐसे कुछ भाषा है ना, सुनाने के भाषा है, मतलब ऐसे कुछ भाषा बोलने वाले सबको परमेश्वर कहता है सत्य को जानो सत्य तुझे सुगंधर करेगा। वो और कोई नहीं सुगंधर करने वाला नहीं है ना। हम सोचते हैं हमारा सुगंधर इनसे मिल जाएगा, हमारा सुगंधर इनसे मिल जाएगा ना। नो, परमेश्वर कहते हैं सब पृथ्वी में रहने वाला सब भाई बहन लोगों तुम सत्य को जानेगा तुझे सत्य सुगंधर करेगा। हमारा सुगंधर पाने के लिए हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं बड़े बड़े क्या करते हैं मतलब साधु लोग के पास जाते हैं। साधु लोग होते हैं ना, बड़े बड़े साधु लोग, वहाँ बैठे
बैठे रहते हैं, दिन रात तक उन लोग बैठे रहते हैं, उनके पास जाते हैं हम लोग को, उससे कितनी पैसा हम खर्चा करने पड़ते हैं, कितनी लोग से पास जाके हमसे बात करने पड़ते हैं, हम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं हमारे लिए सुगंध नहीं मिलेगा ना। हमारे परमेश्वर है सुगंध देने वाला, राजा की राजा है। इस वचन के तुम्हारे और योना सुसमाचार हम 8 का हम पढ़ते हैं, 32, 30, 31, 33, 34 को 34 तक को पढ़ते हैं। इस वचन में सब बातों को परमेश्वर ये हमको सिखाया, तुम सत्य को जानेगे, सत्य तुझे सुगंध करेगा। हमारा सुगंध करने के लिए हमारा आँख खुल जाएंगे। कहाँ खुल जाएंगे? गली हम सोचते हैं हम ये कहते हैं हम ये करेंगे तो हमारा आँख खुल जाता है ना, ये करेंगे तो हमारे लिए हेल्दी मिलती है, हम ये खाएंगे तो हमारे लिए सुस्त हो जाते हैं, इस खाने में हम पुष्टि हो जाते हैं, इस खाने में हम मतलब हम अच्छे से ताकत बन जाते हैं, ऐसे हम लोग को सोचते हैं। वो भी खाने चाहिए, ये भी नहीं है हम खाना नहीं है, हम खाने के लिए जी है, परमेश्वर ने खाने के लिए जीने के लिए हम बोला करा है ना बहन। हम किसके लिए परमेश्वर बनाया? ये सारी पृथ्वी को बनाया, जा सब कुछ बनने के बाद पृथ्वी में रहते सब मतलब खेती पात करने सब बनाया, जब मतलब ये मतलब सारी क्या बोलते हैं इनको, ये गाय बकरी सब बनाया, इसके बाद मनुष्य को बनाया, किस लिए बनाया? खाने के लिए बनाया। ये सब कुछ बनने के बाद उनको कौन खाने के लिए खड़ा रहेंगे, कौन मतलब उनको देखभाल करेंगे, इसलिए तो इंसान को बनाया। इसलिए हम ये नहीं सोचने चाहिए खाने, ये बहन ने बोल दिया, ये सिस्टर ने बोल दिया, पास्टर ने बोल दिया खाने के लिए नहीं है ना, खाने भी चाहिए, फिर भी उससे बढ़ के हमारा परमेश्वर से हम कोसते रहना चाहिए। परमेश्वर से हम कोसते रहेंगे, परमेश्वर को वचन को कोसते रहेंगे, हमारे शरीर के अंदर कोई भी दुर्घटना आती है, बीमारियां आती है, परेशानियां होती है, ताकत नहीं है, ब्लड नहीं है शरीर के अंदर, कोई बीमारी आते हैं, डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं है, ब्लड चढ़ाना है, ऐसे ही कहते हैं। वो सब कुछ परमेश्वर ने दी है। वचन पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं ऐसे, इसमें हाँ कौन से वचन, एरिया का बात है, एसेकल बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में मुझे नहीं आता, उसमें क्या बोलते हैं हिंदी में, एसेकल, ऐसे का बात में आती है एसेकल ना, उसमें ऐसे मतलब सॉरी कोई बात नहीं सॉरी, एक भविष्यवाणी था, उसने वो मतलब हड्डी के भी नशा बना, हड्डी होती है ना, हड्डी होती है ना, वो हड्डी का भी मतलब मांस बनाया परमेश्वर ने, सूखी हड्डी को मांस बना, हाँ सूखा हाथ शरीर था, हड्डी को परमेश्वर क्या बनाया? मांस बनाने वाला परमेश्वर है। उनको मांस बनाने वाला, उनको शरीर के अंदर जान भी देने वाला है, उसका अंदर क्या बनाने वाला है? खून भी बनाने वाला है। इसीलिए कहता है तू सत्यों को जानेगी, तुझे सत्य सुगंध करेगा। किस चीज़ के लिए हमको सुगंध चाहिए? हमारा कष्ट से सुगंध, हमारा मन का अंदर शांति नहीं है उसमें से सुगंध, हमारे परिवार का अंदर हमारा बहुत बोझ उठा के हम जा रहे हैं, उससे हम सोचना चाहिए परमेश्वर ये बोझ में उठानी सकती है, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुगंध चाहिए, वो परमेश्वर से मांगा है ना, परमेश्वर से मांगेंगे वो देगा। 32 पढ़ना, 32। उन्होंने उससे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं। हम कौन है? वंशज के वंशज हैं। हम किसके वंशज हैं? इब्राहिम के संतान है। अब तक किसी के दास नहीं हुए तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम शत्रु हो जाएगा? आमीन। कौन कहते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। आमीन। कौन सर्वदा नहीं रहता है? परमेश्वर सर्वदा रहते हैं, दुष्ट आत्मा सर्वदा नहीं रहते। इसमें ये कहते हैं मैं सच, वो दूसरा बंदा कहते हैं, इब्राहिम लोग कहते हैं तुमको कौन है सुगंध देने वाला है? वो कह रहा है सुगंध देने वाला तुम कौन है? ऐसे यीशु मसीह के बोल रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैं सुगंध देने वाला हूँ तुझे। वो पाप को सुगंध है ना, पाप करता है पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता। पाप का पाप वाला नहीं सुगंध नहीं देता। मैं सुगंध देने वाला मैं हूँ। कौन है? दुष्ट आत्मा नहीं सुगंध देने वाला, दुष्ट मनुष्य नहीं सुगंध नहीं देने वाला। हमारा जीसस, हमारे यीशु मसीह सुगंध देने वाला, वही हमारे लिए मदद करने वाला, वो हमारे लिए हेल्पिंग करने वाला, हमारे लिए वो रक्षा करने वाला, हमारे लिए वो शांति देने वाला, हमारे लिए वो सब कुछ देने वाला सुगंधर का पाप पे परमेश्वर है ना। सुगंधर का परमेश्वर है, हमारे लिए सुगंधर का राजा है। वो हमारे पाप का सुगंध है, वो पाप
सुगंध नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। इसीलिए कहता है वो सुगंध देने के लिए वो परमेश्वर ने दुनिया में आया हमारे लिए। इसीलिए तुम्हारा सच कौन है, सच्चा कौन है, आप जानना चाहिए, अपने आप खुद ही जानना चाहिए, है ना। कौन सा हम कहते हैं कि गुस्सा करने वाला सुगंध शैतान है, यस। है ना। मन को घटन पाप का दास सर्वदा घर में नहीं रहता। नहीं रहता, हाँ, मुझे पता है नहीं रहता, नहीं रहता। इसीलिए कहता है परमेश्वर हमारा, किसी लिए हम बन के रहता है, पुत्र सर्वदा रहता है। में पुत्र सर्वदा हमारा साथ रहता है, है ना। दुष्ट करता है पाप, दुष्ट पाप थोड़ी ना घर में रहता है। नहीं रहता, दुष्ट आत्मा हमारे साथ नहीं रह पाएगा। यस। बस पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, हमारे लिए रक्षा करेगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए साथ रह के मदद करेगा। पवित्र आत्मा हमारे संग में रह के अच्छे कर्म करने के लिए हमारे लिए ध्यान देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, और कृपा करेगा, दया करेगा, अभिषेक करेगा, आत्मा से भरेगा। परमेश्वर हमारे लिए रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारे लिए मदद करेगा। हम क्या करना है, परमेश्वर से ये कहना है, ये परमेश्वर आप मुझे सत्य को हम जानने हैं, सत्यों को सुगंध करेगा। वो सत्य कौन है, वो हमारा जीसस यीशु मसीह है। वो खुद ही अपने आप पे खड़ा होकर पाप से बोला, किससे बोला, दुष्ट आत्मा से बोला, मैं हूँ सच्चे पिता हूँ, मैं आप सुगंध देने वाला हूँ। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्रता करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। जय बतले परमेश्वर ने आपको सुगंध करेंगे तो हम सुगंध हो सकते हैं, सचमुच, सचमुच, है ना। हमारे लिए हीलिंग चाहिए, वो परमेश्वर हमारे सोचेगा, मैं इस बेटा को हीलिंग कर रहा हूँ, है ना। इस बेटी को मैं हीलिंग कर रहा हूँ, इस बेटी को मैं आशीष दे रहा हूँ, इस बेटी को मैं छुटकारा दे रहा हूँ, इस बेटी को मैं मदद कर रहा हूँ, इस बेटी को मैं मतलब अभिषेक कर रहा हूँ। परमेश्वर जाते हो तो वो सब कुछ करते हैं, वो अपने परमेश्वर इच्छा के बात है, हमारे इच्छा की नहीं बात है। फिर भी हम दुआ करते हैं, परमेश्वर हम सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर सुन के उत्तर देते हैं, है ना। सबके मतलब ये कहते हैं ना, परमेश्वर आज के वचन ये तो मेरा परमेश्वर, मैं जाता हूँ तो सुगंध कर सकता हूँ, है ना। परमेश्वर जाते हो तो सब जादू को दूर कर सकते हैं, सारी पाप को बंधन को दूर कर सकते हैं, सारी बीमार को दूर कर सकते हैं, सबको मन को शांति दे सकते हैं, सबको मन को आनंद दे सकते हैं, सबको खुशी दे सकते हैं, सबको परमेश्वर ब्लेसिंग दे सकते हैं, सबको परमेश्वर क्या करने सकते हैं, हीलिंग देने सकते हैं, है ना। उसके लिए हम परमेश्वर से सत्यों को जानना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, वो दूसरा आत्मा आके कहते हैं, तू कौन है सुगंध देने वाला। परमेश्वर कहते हैं, पाप को पिता नहीं कर सकते, ये परमेश्वर को पिता कर सकते हैं। इस समय साथ है, मैं इच्छा, मेरा परमेश्वर कहता है, मैं सोचो तो मैं सबको हीलिंग दे सकता हूँ, सबको छुटकारा दे सकता हूँ। परमेश्वर अपने खुद ही उनसे बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हुई बात। परमेश्वर ने दूसरा हेब्रे में बहुत सारे लोग बैठा था, उन लोग जवाब पूछ रहे थे। परमेश्वर ने सुगंधर में सत्य को जाने था, सत्य सुगंधर करेगा, ऐसे जो एक बंदे से बोल रहा था। सब खड़ा होकर परमेश्वर से जवाब पूछने लग गया, परमेश्वर उनको जवाब देने लग गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर आप उनको चंगाई करने वाला था, आप उनको छुटकारा देने वाला था, आप मतलब अड्डी को जान देने वाला था, अड्डी को मतलब जीवन देने वाला था, अड्डी को अब जिंदा करने वाला था। परमेश्वर वो सत्य को हम जानते हैं। परमेश्वर हमारा घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी तकलीफ हो रही है, आप मैं सत्य को मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे सुगंधर करो। क्या करो, सुगंधर करो। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, बस हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के, मैं जानता हूँ तुम इब्राहिम को के वंश है, वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थिर नहीं, मेरा वचन तेरे मन में हृदय हमारे दिल में सिर नहीं पाया अभी तक, है ना। वचन को हम सिर पाना चाहिए, है ना। बहन उनको जाके बोलो, ठीक है। वचन को याद करो, वचन को सिर रखो, वचन को हम पढ़ो। कहते हैं इब्राहिम में लोगों, आप लोगों अभी तक हम लोगों को वचन को सिर नहीं रखा हमारे मन में। कहते हैं परमेश्वर, हम वचन संगीता में पढ़ते हैं। एक सेकंड, वचन संगीता 191 नहीं 19 सॉरी क्या बोलते हैं उसको, 99 ना बोलते हैं उसको। एक सेकंड में 91 को देखो,
इसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, मैं भी भूल जाती है ना। हाँ 999 119 का उसमें हम पढ़ते हैं, तेरे हृदय के अंदर वचन को लिख के रखना। किसमें लिख के रखना? तेरे हृदय के अंदर लिख के रखना। कितना? एक सेकंड पढ़ते हैं। तेरे मन के अंदर, हाँ तेरे मन में तेरे वचन को मैंने तुझे संपूर्ण हृदय से खोजा है, अपनी आज्ञाओं से मुझे भटकने ना दे। आमीन। मैं संपूर्ण हृदय से आपको मैं क्या करूं? तू खो जाऊं आपसे, है ना? परमेश्वर से मैं खो जाऊं, मेरा हृदय भटकना देना। हमारे दिल का कैसे होना चाहिए? भटकना होना चाहिए हमारा। इसलिए तो कहता है परमेश्वर तेरे दिमाग, तेरे हृदय के अंदर वचन को क्या करना? पेन में से लिख के रखते हैं ना, नोट में से, ऐसे हमारे पट्टे में लिख जाए, पट्टे में लिखना रहना। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है। मैं तेरे वचन को मैं संचित किया है। इस वचन में संबोधन संगीत हम 190 में पढ़ते हैं, 90 में 13 में ना, 13 है ना, 10-11। इस 10-11 में परमेश्वर कहते हैं हमारा हृदय के अंदर हमारा परमेश्वर को वचन को हमारा लिख के रखना चाहिए, हमारा सोच में रखना चाहिए, हमारा दिमाग में रखना चाहिए, हमारा बुद्धि में रखना चाहिए। उसे हम रखेंगे तो सत्य हमको सुगंध करेगा। हम वचन को हम जान लिया, वचन को हमारे मन में रख लिया, हमारे वचन को बारे में हम फॉलो कर लिया, उसके बाद हम सत्य ऑटोमेटिक हमारे मन के अंदर सत्य आ जाती है। उस सत्य का आने के बाद हमारे सब कुछ हमारे लिए हीलिंग मिल जाएंगे, सब कुछ हमारे लिए आशीष मिलेंगे। वचन सुनने वाला भाई बहन लोगों को प्रभु आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। इस समय हम प्रार्थना करते हैं। यीशु धन्यवाद करते हैं राजा, कोटि कोटि में स्तुति महिमा करता हूँ। राजा की राजा प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु को प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। यहोवा रफा हम धन्यवाद करते हैं, यहोवा शालो हम धन्यवाद करते हैं, यहोवा क्षमा तना पिता हम धन्यवाद करते हैं, शांति का राजा हम धन्यवाद करते हैं, चंगाई का राजा हम धन्यवाद करते हैं। यीशु परमेश्वर गोड़ा राबा रशेंके रे बेरे शंदा राबा राबा, वो धन्य राजा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के वचन पढ़ते थे परमेश्वर योना सुसमाचार प्रभु है 8 का पिता, हम 32 और 31 32 और 33 तक हम पढ़े थे। परमेश्वर इस वचन को ब्लेसिंग करना। यीशु इस सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे सुगंधित करेगा। जो प्रभु परमेश्वर मैं चाहता हूँ परमेश्वर को सबको सुगंध दे सकता हूँ मैं। परमेश्वर ने कहा प्रभु सबसे पिता बोलने परमेश्वर इस समय में पिता सबको हीलिंग करने वाला, छुटकारा देने वाला, हड्डी को जान देने वाला, हड्डी को मांस बनाने वाला, हड्डी को पिता परमेश्वर बिल्डिंग दे, परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला राजा इस समय में हमारा सांख में रहता है। इसके बाद धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह वचन संगीता 119 में पिता हम 10 का 11 में पढ़ते थे। परमेश्वर हमारे वचन को हम ध्यान रखने, वचन को हमारे मन में रखने, वचन को हम सोच में रखने, वचन को हमारा परमेश्वर हमारे दिमाग में रखने। यीशु यहाँ सुनने वाला भाई बहन लोग को, अनेक बहन भाई लोग को पिता मसीह के बारे में ना जानते, वो लोग को भी वचन को दिल में रखने के लिए, उनको सोच में रखने के लिए, उनके हृदय में रखने के लिए पिता परमेश्वर सत्य कौन है उसको खोजने के लिए, पिता परमेश्वर को जानने के लिए, उनको मन को परमेश्वर को पास खींच के आना राजा। और ओ धन्यवाद करते हैं विशेष तक पिता हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु मसीह के बारे में बहन भाई लोगों को जानते हैं, फिर भी मसीह के बाइबल के बारे में ना जानते हैं राजा, वचन को बारे में ना जानते पिता, वचन को खोजते नहीं है, वचन को नाम के लिए पढ़ते हैं, नाम के लिए सुनते हैं, नाम के लिए प्रार्थना में जाते हैं, नाम के लिए पिता गलीशा में जाते हैं, नाम के लिए प्रभु प्रचार करने जाते हैं यीशु के लब से। ऐसे नहीं प्रभु, अपने सच्चे को जानने के लिए एक बहन भाई लोग को मन को कोचो, दिल को कोचो, हृदय को कोचो। ओ रशा रबा रबा, ओ धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद करते हैं राजा। सब सच्चे पिताओं को जानने के लिए कृपा करो यीशु। यीशु मसीह ने कहा प्रभु सब पिता परमेश्वर है। यीशु आपने पिता मरने के बाद परमेश्वर है, एक पर्दा पिता नीचे गिर के पिता तो पर्दा के नीचे टूट के नीचे गिरा था, उसके बाद परमेश्वर को सब लोग को जान चुके थे परमेश्वर है, ये सच्चा परमेश्वर है। वो रबा सबको मन, सबको हाथ पैर हिलने लग गया परमेश्वर है। यीशु
उस समय में पिता सबको हिलने लग गया था। इस समय में मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको मन को पिता जागने के लिए कृपा करना राजा की राजा। ओ सबको मन का हृदय का जागना राजा, सबको पिता हीलिंग देना राजा। इसका मैं धन्यवाद करते हैं, सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए उनको उजाला करना राबा रशे बेरे गेरे बेरे शानदार काबाला राबा। ओ धन्य धन्य धन्यवाद करते हैं राजा। यीशु हमारा प्रार्थना सुनने वाला राजा, आपको मैं कोटि 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 स्तुति करता हूँ राजा। जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। विशेष तक हमारा दिल्ली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली में रहते सबको पिता मलेरिया, पिता टाइफाइड, पिता छोटे बच्चे से बड़ी बुजुर्ग तक बहन भाई लोग को पिता शरीर के अंदर बीमारियां पिता यीशु के नाम अधिकार नाम से मैं दूर करता हूँ। सारी बंधन को यीशु के नाम से मैं दूर करता हूँ, सारी शैतान के बंधन को मैं दूर भगाता हूँ राबा शेखेरे। सबको पिता अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, घर पे सब जहाँ भी बहन भाई लोग को ट्रीटमेंट के लिए जाते आते, तो प्रभु उनको चंगाई करो, उनको छुटकारा दे, उनको मदद कर, उनका हेल्पिंग कर, उनका रक्षा कर, उनको परमेश्वर का कृपा कर राबा रशाबा राबा। ओ रब रे शंदेरे, मेरा प्रार्थना सुनो परमेश्वर है। विशेष तक पिता परमेश्वर है, यहाँ की मसीह के बारे में जानने नहीं है, उनको जानने के लिए दिल्ली में बहुत सारे मसीह लोग है, बिना मसीह लोग को भी बहुत सारे पिता, उनको भी परमेश्वर को मसीह के बारे में जानने के लिए पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं। जहाँ जहाँ भी टैक्स वगैरह पहुँचाते हैं, बाइबल न्यू टेस्टामेंट वगैरह पहुँचाते हैं, यीशु उनको सुन के पढ़ के परमेश्वर को पास आने के लिए उनके हेल्पिंग करो, हेल्पिंग करो, हेल्पिंग करो, दया करो, कृपा करो, रक्षा करो पिता। यीशु हमारा प्रार्थना सुनो राजा, मेरा प्रार्थना सुन के उत्तर दे परमेश्वर। यीशु इस जहाँ में पिता हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहन लोग को पिता इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। यीशु इस बहन को परिवार को ब्लेसिंग करना, विशेष तक पिता राज दीदी के लिए ब्लेसिंग, उनको दोनों बेटी के लिए ब्लेसिंग, बेटा के लिए ब्लेसिंग, उनका हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता है। शरीर के अंदर राजू दीदी के भी करता है, तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, ऐसी को लोग उससे दूर भगा, उनको मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु उनको भी परमेश्वर अभिषेक से भर दिया, उसका धन्यवाद करते हैं, आनंद से भर दिया उस दिन, उसका धन्यवाद करते हैं राजा। और भी उनको शरीर के अंदर कोई भी दुर्घटना दूर भगाना यीशु, उनको सारी बीमार को दूर भगाना यीशु के नाम से पिता, उनको भी आशीष दे राजा। विशेष तो हमारे साथ आई बहन भाभी के मैं प्रार्थना करता, रचना भाभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, भाभी के भी ब्लेसिंग करना, उनको तीनों बच्चों लोग के भैया के जॉब के लिए भी पिता हम बुलाते हैं परमेश्वर, उनको आ जाते हैं हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। आपको महिमा 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 होने दो, महिमा होने दो, महिमा होने दो। उसी के कमलेश बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु उनको बीमार से दूर भगा परमेश्वर है, वो जल्दी से पिता गाँव से उनको घर आने के लिए, दिल्ली आने के लिए मदद करना पिता। यीशु उनको बेटी दोनों के लिए, बेटा के लिए, दामाद के लिए, उनको दोती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु दर्शना आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ दो पिता परमेश्वर, उनको पिता का भी शादी होने वाला राजा, उनको पिता यीशु मसीह सब जरूरत को पूरी करना, उनको मन्नत को पूरी करना। यीशु सारी काम करने के लिए आंटी की हिम्मत और ताकत और दया करना, दोनों बेटी के लिए, दामाद के लिए, दोती लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, बड़ा बड़ा बेटा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह उनको सब इच्छा को पूरी करा बारा शबारा बाराबा और ईशेंदेरे बेरे बे। यीशु मसीह हमारा गलीशा छोटा नहीं है, हमारा परिवार छोटा नहीं है परमेश्वर, बड़ा गलीशा बड़ा परिवार है पिता, हमारे साथ जुड़े परमेश्वर। उसी के धन्यवाद करते हैं सब बहन भाई लोग के लिए, ब्रदर लोग के लिए, पास्टर लोग के लिए, विश्वासी लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। सबको ब्लेसिंग कर, सबको इच्छा को पूरी कर, सब मन्नत को पूरी कर, कष्ट को दूर कर, तकलीफ को दूर कर, परेशान को दूर कर यीशु के नाम से। अपने आशीष से भरना यीशु राबा राशंदा राबा ला राबा। ये प्रभु हमारे जहाँ भी हम लोग को प्रार्थना करते हैं वो जहाँ पे ब्लेसिंग होना चाहिए, वो जहाँ में हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहिए, उसका उत्तर होना चाहिए राजा। उस परमेश्वर हम सच्चा परमेश्वर को मानते हैं, सत्य को जानते हैं परमेश्वर, सबको सुगंधर करो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह की है, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की महिमा को श्री कृष्ण मसीह, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। प्रभु आशीष दे।